परम शांति। आज बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है पास्ट लाइफ करवाना। इसमें पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट अपने जिसका वो पास्ट लाइफ कर रहा है उसको उसके पास्ट लाइफ दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड ओपन करवाता है या वो खुद देखता है। और ऐसे लोग एंजल्स की भी बातें करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एंजल्स हैं। तो सबसे पहले, क्या एंजल्स होते हैं और एंजल्स क्या होते हैं, और जो पास्ट लाइफ कर रहा है क्या उसके पास इतनी शक्ति है कि वो दूसरों की पास्ट लाइफ देख सकता है। तो सबसे पहले, पास्ट लाइफ हमारे शरीर के अंदर, इस स्थूल शरीर के अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है कारण शरीर। तो हमारे पास्ट लाइफ कुछ सूक्ष्म शरीर में भी रिकॉर्डेड होते हैं और उससे भी पुरानी यादें पूरी आत्मा के बर्थ से लेकर के सारे उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड होते हैं। उस रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए या तो अगर उसे खुद अपना पास्ट लाइफ देखना है तो उस आत्मा को जागृत होना होगा, यानी कि जागृत अवस्था में होना होगा, उसको आत्म स्वरूप बनना होगा, तभी वो अपने पास्ट लाइफ खुद इमर्ज कर सकता है खुद ही। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका पास्ट लाइफ देख रहा है तो उस देखने वाले की भी आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए, उसे भी आत्म स्वरूप में होना चाहिए, उसे भी जागृत अवस्था में होना चाहिए कि वो किसी का सूक्ष्म शरीर कारण शरीर रीड कर सके कि उसमें क्या रिकॉर्डिंग्स हैं। अब आजकल जो इतने ट्रेंड में चल रहा है कि हम फ़ोन से कर देंगे, आप अपनी डिटेल्स बताइए, इन्फॉर्मेशन बताइए, तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और ये जो हमारे पास बहुत सारे एंजल्स हैं बोलते हैं, तो ये एंजल्स क्या है? एंजल्स यानी कि फरिश्ता या दिव्य आत्माएं जो ऊपर के लोकों में रहती हैं। फरिश्ता यानी जिसका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं होता, जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, दिव्य लोकों में रहती हैं, वो होती हैं। इस धरती में जो भी आत्माएं हैं वो सब भूत प्रेत की आत्माएं होती हैं जो इन पास्ट लाइफ करने वालों के पास होती है। ये लोग बहुत सारी आत्माओं को पाल के रखते हैं। ये खुद ही 3 तत्वों में होती है, यानी इनका सूक्ष्म शरीर होता है, तो ये दूसरी मनुष्य आत्माओं के सूक्ष्म शरीर को भी देख सकते हैं कि क्या उनका भविष्य में आने वाला है, जो उनके कर्म भविष्य में आने वाले हैं उसको भी देख सकते हैं। और उन आत्माओं में अगर ज़्यादा शक्ति है, बहुत सारी आत्माएं हैं, तो वो उस आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर में भी जाकर रीड करके बता सकती हैं। लेकिन इसमें भी वो सच बोल रही हैं आत्माएं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो एक स्क्रिप्ट जैसे भी बनाकर बोल सकती हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपको बड़ा फील करवाने के लिए, या कुछ भी बिजनेस के लिए। झूठ भी बोल सकती हैं, वो भी आत्माएं ही हैं, वो भी झूठ बोल सकती हैं। अब कुछ लोगों के पास एंजल्स होते हैं, एंजल्स यानी कि अच्छी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही कम लोगों का पास्ट लाइफ करते हैं, ज़्यादा लोगों का नहीं करते, बहुत ही रेयर लोगों का। और ये जिसका पास्ट लाइफ होना है ये पहले से ही उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जैसे कि जो पास्ट लाइफ करने वाला जो आत्मा है, जो मनुष्य आत्मा है, उसके पास जो दिव्य आत्माएं हैं वो उनके गुरुओं की हो सकती है या दिव्य आत्माएं हो सकती हैं जिन्होंने उस पास्ट लाइफ करने वाले को इस धरती पर भेजा है कि तुम्हें ये काम करने जाना है, कि कुछ लोगों का पास्ट लाइफ इमर्ज करवाना है, दिखाना है। वो उनके जिन लोगों का पास्ट लाइफ होना है उनके, और जो कर रहा है उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है जन्म लेने से पहले ही कि किसका किसका होगा, और वही उनके कॉन्टैक्ट में आती है और उनका होता है। और ये भी इसलिए होता है कि जो दिव्य आत्माओं ने मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया है अपने किसी महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, समाज कल्याण के लिए, या जिस भी महान उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद अक्सर आत्माएं खुद को भूल जाती हैं कि वो कौन है, कहाँ से आई है। और कभी कभी परिवार के सदस्यों से भी उनको दूसरी अलग अलग दिशा मिलती है। उस आत्मा की जो दिशा है, उसे जिस डायरेक्शन में जाना है, उसे उसके परिवार वाले कि तुम ये करो, तुम वो करो, या समाज वालों के डर से वो कुछ और करने लगता है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। तो उसके जीवन का उद्देश्य उसे याद दिलाने के लिए
उन्हें पास्ट लाइफ करवाया जाता है, उन्हें याद दिलाया जाता है। और इसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी आत्माओं ने धरती पे किसी उद्देश्य, महान उद्देश्य के लिए जन्म लिया है, उन सभी का ही पास्ट लाइफ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ लाई जाती है कि जिनसे उन्हें सीख मिल जाती है, दिशा मिल जाती है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। कुछ ऐसी घटना हो जाती है, या तो जीवन में कोई दुख मिल जाता है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति उनके सामने आ जाती है जिससे उन्हें दिशा मिल जाती है कि उन्हें आगे क्या करना है। फिर वो उस डायरेक्शन में जाती है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती है पास्ट लाइफ करवाने की। और अक्सर ऐसी दिव्य आत्माएं किसी गुरुओं के सानिध्य में चली जाती हैं, उन्हें कहीं से ज्ञान मिल जाता है, वो आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाती हैं, और फिर इस ज्ञान मार्ग के द्वारा ही आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, या जिस भी उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है उस कार्य में वे लग जाती हैं। इसके अलावा आज जो इतने पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स हो रहे हैं, ये सब बिजनेस मेथड्स हैं, सब भौतिक जगत है, ये सब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख, कोई कष्ट है, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन मत करवाइए। अगर करवाएंगे भी तो उस एक दुख के लिए अगर आपको चलिए आपका रास्ता मिल जाता है, वो समस्या मिल जाती है, वो चलो सिर्फ एक जन्म की किसी एक घटना की बात है। आपके तो ऐसे पता नहीं हज़ारों लाखों कितने जन्म हो चुके हैं। आप कौन कौन से आयामों से, ऊपर के आयामों से आए हैं, आप कौन सी आत्मा है, आपको क्या मालूम। खरबों साल पुरानी आत्मा है, करोड़ों साल पुरानी आत्मा है, तो उन खरबों वर्षों में, खरबों जन्मों में, हज़ारों जन्मों में से सिर्फ किसी एक जन्म के किसी एक घटना को देख लेने से समस्या हल नहीं हो सकती है। और उसमें भी जो आपका पास्ट लाइफ कर रहा है, जिन आत्माओं द्वारा, वो आत्माएं सच बोल रही हैं या नहीं, वो बिल्कुल भी गारंटेड नहीं है। हमारा मनुष्य जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ के जितने भी कार्मिक्स हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड हैं, उन सब रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करके मोक्ष प्राप्त करना। जब हमारा एक भी कर्म नहीं बचेगा, तब ही हम ऊपर के दिव्य लोकों में जाएंगे, अपने क्रिएटर, अपने रचयिता, अपने परमात्मा के पास जाएंगे। हमारा जन्म लेने का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। अगर हम फिर से पास्ट लाइफ के चक्कर में पड़ते हैं, हमें जानना है, हमें अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढना है, या हमारा किससे क्या संबंध था, या अभी जो समस्या है वो किससे है, क्यों है, इन सब के चक्कर में हम और नए नए कर्मों में फंसते जा रहे हैं। मन वचन कर्म से हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, ये सारे कर्म बनते हैं और कारण शरीर में रिकॉर्ड हो रहे हैं। कार्मिक्स आपके बढ़ रहे हैं, आप अपने मोक्ष से और दूर 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 होते जा रहे हैं। हमारे दादाजी, जिन्होंने हमें परम दिव्य ज्ञान दिया है अपनी दिव्य दृष्टि से, उन्होंने हमें सिखाया है कि आपको अपना बीता कुछ भी याद नहीं करना है। पास्ट लाइफ तो बहुत दूर की बात है, बीता हुआ एक सेकंड भी बिंदी लगा के आगे बढ़ना है। आपको हर कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहना है, अपने हर कर्म उनको अर्पण करने हैं, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर, यानी कि खुद को इस मनुष्य शरीर के अंदर मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करके, उनसे योग करके अपनी आत्मा में शक्ति लेनी है। वो पावर आएगी, वो परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश हमारी आत्मा में आएगा, इस शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में आएगा। तो उस दिव्य प्रकाश से इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के सारे कार्मिक रिकॉर्ड्स डिलीट होते जाएंगे, और हमारी आत्मा हल्की होती जाएगी, और हम शांत होते जाएंगे। और जब सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष यानी कि मोह का क्षय हो जाएगा, किसी से अटैचमेंट नहीं, किसी से राग, द्वेष, ईर्ष्या, कुछ नहीं। हम ऊपर दिव्य लोकों में प्रस्थान कर पाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कार्मिक्स में ही उलझे रहते हैं, तो बस इस जन्म मृत्यु के चक्र में ही उलझे रहेंगे, और इस मृत्यु लोक में केवल दुख ही दुख है, और कलयुग अपनी चरम पे बढ़ता जा रहा है। हमें इन सब से बाहर निकलना है, ना कि इन सब में फंसना है। धन्यवाद। आत्मस्वरूप में स्थित कैसे हो सकते हैं, परमात्मा से अपनी आत्मा में शक्ति कैसे ले सकते हैं, ये सब की डिटेल वीडियो आपको हमारे बापूजी की मेन यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में मिल जाएगा। आप वहां से देखिए। आत्मस्वरूप से परम लाइट की प्राप्ति, परम लाइट यानी कि दिव्य प्रकाश अपनी आत्मा में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में कैसे धारण करें। सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, आत्मस्वरूप की अवस्था, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट कैसे काम करते हैं, इन सभी के डिटेल वीडियोस आपको
बापूजी के चैनल पे मिल जाएंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म रिकॉर्ड कैसे होते हैं, हम कर्म योगी जीवन कैसे जी सकते हैं, यानी कि ऐसे कर्म जिन्हें करते हुए हम बंधे नहीं, किसी से भी हमारा कर्म बंधन ना बने, ऐसे जीवन मुक्त अवस्था में हम कैसे जी सकते हैं। कर्म योगी जीवन के लिए आप कौन सी आत्मा है, आपके क्रिएटर कौन है, आपकी आत्मा ने कहाँ कहाँ यात्रा की है, ये सब ज्ञान से आप जान सकते हैं। इन सब के लिए आप बापूजी के मेन यूट्यूब चैनल में ज़रूर जाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। धन्यवाद। परम शांति, बेहद का परम सत्य दिव्य ज्ञान, बापूजी दशरथ भाई पटेल, हमारे दादाजी से। परम शांति।